Hello student, today we will discuss about the next topic of the series of magnetic effect of current. और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे आपको अच्छे से रिमेंबर होगा कि कूलम्ब्स लॉ का जो अल्टरनेटिव लॉ आया था वो गॉस लॉ था। इसी टाइप से जो बायर-सावर्ट लॉ पढ़ा जो उसका अल्टरनेटिव लॉ है वो है आपका एम्पियर का सर्किटल लॉ। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ भी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही बताएगा आपको, लेकिन कैसे बताता है तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में बताता है। सो देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। पहले बायर-सावर्ट भी एक बार देख लीजिएगा। बायर-सावर्ट लॉ में एक्चुअली जैसे कोई भी वायर होता है उसमें आपको करंट कैरिंग वायर है और उसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये ओरिएंटेशन हो गया, इक्वेशन वेक्टर हो गया। सो वी हैव द कांसेप्ट J इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। ये करंट एलिमेंट आप लेते हैं, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम बायर-सावर्ट लॉ लगता है। एक पॉइंट पे निकालना, इधर निकाल लो चाहे कहीं भी निकाल दीजिएगा, बायर-सावर्ट लॉ होता है। बट एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज डिफरेंट टॉपिक कंपेयर टू द बायर-सावर्ट लॉ। उन्होंने क्या बताया, सपोज आपने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया, इट इज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें करंट फ्लो करा रखा है, करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट है, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने कहा इसके चारों तरफ एक सर्कल को इमेजिन करो, एक सर्कल इमेजिन कर लो जिसका रेडियस r। तो उसने कहा कि एम्पियर ने इसकी चारों तरफ जो सर्कल आपने इमेजिन किया है उस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है r डिस्टेंस पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल लाइन पर जो इसकी लेंथ है 2 पाई r। सपोज इसकी लेंथ l है और तो उन्होंने कहा कि जो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया v है, सो टोटल लेंथ पे कितना हो गया bl। ये हमेशा डिपेंड करेगा करंट पर इनटू म्यू नॉट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। बायर-सावर्ट में एक्चुअली हमें बताया गया है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं करंट एलिमेंट की वजह से फॉर्म करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वायर के चारों तरफ पूरे सर्कल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। सो b एक पॉइंट पर b निकाले तो पूरी लेंथ पे कितना होगा bl होगा, तो करंट पे डिपेंड करेगा bl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इट इज एन एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो इसकी डेफिनेशन आती है, यहाँ पर सपोज आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। सो उन्होंने कहा लाइन इंटीग्रल, अगर एक पॉइंट पर b है तो यहाँ पर b डॉट dl इसका लाइन इंटीग्रल कर दीजिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप या फिर दिस एम्पियर लूप। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू अ एम्पियर लूप। के अंदर जो टोटल करंट जा रखा है वो आप यहाँ से निकालेंगे। इसको आप ऐसे भी ये फॉर्मूला हो गया इसका b डॉट dl। देखिए यहाँ पर idl आता था, यहाँ पर b डॉट dl है, करंट इसमें इधर है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई में आता था, ये डिफरेंस है। सो b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। सो इट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी आप अलग से सोच सकते हैं। जैसे कोई भी एम्पियर लूप लेंगे, इसको हम एक नाम देते हैं एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप जिससे आपने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो इसमें आपको लूप के अंदर तो टोटल करंट लेना होता है। सपोज ये आपने एम्पियर लूप लिया, इसके अंदर कोई एक वायर जा रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो रखा है, एक दूसरा वायर है इसमें I2 करंट फ्लो रखा है, एक ये थर्ड वायर है इसमें नीचे करंट फ्लो रखा है। तो उस केस में पूछा गया बताइए इस पूरे एम्पियर लूप पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही निकालिएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है इसमें I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि I के अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। टोटल करंट लूप में कितना थ्रेड हो रखा है दैट इज उनके सबको निकालना है, आपको ऐड करना है और b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द एम्पियर लूप। इट्स अ एम्पियर सर्किटल लॉ। इट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सो आप इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़िएगा, इसको लर्न कीजिएगा। उसके बाद बच्चों इसका एक्सप्रेशन है, इसका डिराइव है। एक्सप्रेशन में क्या करना है इसका
प्रूफ फॉर अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर, प्रूफ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आप कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखिए आपने क्या किया कि स्ट्रेट लॉन्ग वायर ले लिया, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इसको किसी कार्डबोर्ड में तो निकाल दीजिए। इसमें एक करंट फ्लो रखा है, इसके चारों तरफ एक एम्पियर लूप बना है, सर्कल बना लीजिएगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पार्ट काट लिया, डीएल लेंथ का, पूरी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है। बी एंड डीएल are tangentially or to the circle, that angle between them is 0. So इन दोनों के बीच में एंगल जो 0 है, तो आप यहाँ पे जैसे लिखते हैं B डॉट DL, डॉट प्रोडक्ट के एंगल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, BDL cos थीटा, इन दोनों के बीच में जो थीटा है स्टूडेंट वो 0 डिग्री है। सो यहाँ पर B डॉट DL किसके इक्वल आ गया, BDL के इक्वल आ गया। सो इसको थोड़ा सा समझ लिए अच्छी तरह से, एक सेंटेंस लिख लीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन डीएल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, टेंजेंशियली सर्कल पे बनाया आपने। सो थीटा इन दोनों के बीच में 0 है, तो B डॉट DL इक्वल टू B DL आ गया। उसके बाद इन दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, इसका बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, B डॉट DL इधर कर दिया और यहाँ B बाहर आ जाएगा आपका और DL को भी लेना है इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे पहले B कन्फर्म करना पड़ेगा, आपको याद होगा कल या परसों मैंने बताया था आपको कि कोई भी स्ट्रेट वायर हो, उसके किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बाय सर्किट लो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। तो एक सेंटेंस लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिलो is equal to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r according to बाय सर्किट लॉ। सो पुट दिस वैल्यू हियर। सो B dot DL is equal to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई इसकी पूरी लेंथ कितनी है, जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। सो B dot DL is equal to म्यू नॉट into I। सो इट इज एम्पियर सर्किट लॉ। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। देखिए पहले की स्ट्रेट वायर लीजिएगा, उसके चारों तरफ एक एम्पियर लूप ड्रॉ करें और उस पर यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट काट लें। B डॉट DL BDL की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज टेंजेंसी जब आपने ड्रॉ किया दोनों के बीच में एंगल 0 आ जाता है। सो इसका यहाँ पे सेंटेंस लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन B डॉट DL इज इक्वल टू BDL। B की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। पुट दिस वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर। कंडीशंस B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इट्स अ एम्पियर सर्किट लॉ। स्टूडेंट इसी से आप यहाँ पर वापस से प्रूव कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाय सर्किट लॉ भी से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके बाय सर्किट लॉ आप यहाँ पर प्रूव करें, तो बिल्कुल यहीं से हो जाएंगे। देखिए जैसे ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर ये वाली, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा पहले। B डॉट DL फैक्टर लगाइए, B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटू L। पूरी लेंथ कितना है इसका, 2 पाई r है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ से बाय सर्किट लॉ। तो उसके बाद ये इक्वेशन 1 होगी। ये B डॉट DL किसके इक्वल है, तो आपको पता है म्यू नॉट I इक्वल है। सो पुट वैल्यू हियर, द वैल्यू ऑफ B डॉट DL अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ 2 पाई r। सो B is equal to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। देखिए बिल्कुल एम्पियर सर्किट लॉ से बाय सर्किट लॉ भी प्रूफ हो सकता है। तो अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ का। एम्पियर सर्किट लॉ में आपको ये बताया कि कोई भी करंट कैरी कंडक्टर उसके चारों तरफ एक सर्कल इमेजिन करें, एम्पियर लूप इमेजिन करें, उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको निकालिएगा और फिर उसका प्रूफ कीजिएगा। बाय सर्किट में एक ही पॉइंट पे निकालना होता था, फिर यहाँ पर एक दूसरा हेडिंग डालिएगा, प्रूफ द बाय सर्किट लॉ बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो पहले ये स्टेटमेंट तो पूरा यहीं से उतार लीजिएगा, सेम यहाँ तक का।
और फिर ये वैल्यू रखिएगा और then इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये यहाँ से बिल्कुल इजीली प्रूफ हो जाएगा आपका। बच्चों अगर हम बात करते हैं इसमें एंटी सर्कुलर लॉ के बाद आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड ये 10th में आपने डिस्कस किया होगा। सोलेनॉइड के बारे में आपको बताया जाता है कि इस टाइप से आप एक कॉइल लेते हैं और इस कॉइल में जब हम करंट पास कराते हैं तो इसके ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस टाइप से लिया जाता है। तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम का थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होने वाला है सोलेनॉइड में। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे ये कॉइल के ऐसे टर्न होते हैं और ये ऐसे टर्न हो रखे हैं, तो जहाँ पर ये कॉइल से हम उसको ऐसे बना लेते हैं। ये कॉइल से टर्न, ये आपकी बुक का डायग्राम है, उसमें समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बुक को खोल लीजिएगा। जहाँ से करंट कॉइल में एंटर कर रहा है तो उसको आप कॉइल ना बना के आप उसको क्रॉस डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। जहाँ पर करंट एंटर कर रहा है अंदर को ज़्यादा क्रॉस लगाएंगे और लीविंग आउट करंट जो करंट वैसे कॉइल में घूम के आ रखा है वहाँ डॉट लगाएंगे आप। और जब ये वायर ऐसे घूमता है वहाँ स्ट्रेट होता है थोड़ा सा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। ऐसे डिस्टेंस बढ़ गया तो वो ऐसे ओवरलैप होगी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, और डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसे बन गया। ऐसे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना? सर्कुलर फॉर्म सर्कुलर फॉर्म सर्कुलर फॉर्म, और डिस्टेंस बढ़ा तो मैग्नेटिक पैटर्न ऐसा आ गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है सोलेनॉइड का। ठीक है बच्चों, अब उसमें एक्चुअली क्या है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सोलेनॉइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है अभी का हाल फिलहाल का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid by using anti-circular law। ये आपको ड्राइव है जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ड्राइव है जिसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अभी समझेंगे इसको कैसे करना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड डायग्राम बना लेते हैं पहले जो एक्चुअली सोलेनॉइड का डायग्राम ये ऐसा भी बना लेते हैं, बस इसमें दो क्लोज एडजस्ट कर देते हैं। वो एक्चुअली है ये सोलेनॉइड। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्लोज, तो क्लोज का मीन यहाँ पे ये है कि इसमें जो कॉइल है उसमें करंट अंदर को जा रहा है टर्न होकर, और यहाँ पर लगा ले रहे हैं डॉट्स। इन डॉट का मीन ये है कि करंट इनमें ऐसे बाहर को निकल रहा है, ऐसे कॉइल है। कभी कभी बच्चे एग्जाम में ऐसे बना देते तो गलत नहीं निकलेगा। ये वाला डायग्राम भी अगर आप बना लेते हैं सोलेनॉइड का तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये भी सही माना जाता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप। तो हम यहाँ पे सिमेट्री के साथ से एंटी लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी सर्कुलर लॉ तो तभी अप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर एक एंटी लूप ले लिया। कंसीडर a rectangular loop as ABCD as an angular loop A B C D। ये यहाँ पर एंगल लूप ले लिया। अब देखिए एक राउंड में जो करंट फ्लो है वो आई है, एक कॉइल में जो करंट फ्लो है, तो टोटल कितना करंट फ्लो होगा इस एंगल लूप के अंदर। मान लीजिए इसके अंदर कई सारे वायर आगे, जैसे मैंने बताया था कि एंगल लूप लेते हैं तो बहुत सारा करंट होता है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसके हिसाब से इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न, इसका करंट निकाल लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बी एन है। सो करंट पासिंग थ्रू वन कॉइल इज आई। सो टोटल करंट पासिंग थ्रू द एंटायर लूप
So total current passing through a एम्पियर लूप आई एस मान लेते हैं। एक लूप में करंट आई है तो टोटल में कितना होगा n इंटू एल, अगर इसकी लेंथ l मान लें। यहाँ पर कैपिटल N को समझ लीजिएगा, एक टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है और n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। इतना करंट जा रहा है सेंट्रल लूप के अंदर, इतने ही इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब हम क्या करते हैं, एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाते हैं इस एम्पीयर लॉ पर पूरे पर। तो आगे लिखिएगा यूजिंग द एम्पीयर सर्किटल लॉ, यूजिंग द एम्पीयर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन जैसे वो हमारे पास है, ये तो लगाते हैं E डॉट dl इज इक्वल टू, देखिए लूप ऐसा लिया है तो म्यू नॉट मल्टीप्लाई टोटल करंट पासिंग थ्रू द एंटीना लूप कितना है आई डैश है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द एंटीना लूप आई डैश। सो यहां पर आई डैश की वैल्यू रख लो, म्यू नॉट आई डैश इज इक्वल टू आई एन एल, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, इतना तो करंट जा रहा है कैसे, इसमें से जो हमने भी कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं, यहाँ पर इसका क्लोज लूप निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ, ये कंडीशन आ गया। अब देखिएगा ये आप कीजिएगा इसे V डॉट D निकालना है आपको, कितना बैठेगा पूरे क्लोज लूप का, पूरा लूप ABCD है तो इसको अलग अलग लिख लीजिएगा सभी साइड का। ये क्लोज का आ गया, सिंगल लीजिएगा B डॉट dl A टू B लेंथ प्लस B टू C B डॉट dl प्लस C टू B B डॉट dl प्लस A टू B B डॉट dl। आप देखिए पहले इसका बात करते हैं, जैसे A टू B ये लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे होता है, एंगल 90 डिग्री हो गया। सो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, कोसाइन 0। अब हम बात करते हैं A टू C, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लाइन का एंगल 90 डिग्री बनेगा, सो दिस वैल्यू आल्सो बिकम 0। ठीक है, उसके बाद C टू B ये आ गया आपका, C टू D सॉरी यहाँ पे था, ये था C टू D था शायद, सॉरी C टू D था। तो यहाँ पर जितना करंट एंटर कर रहा है उतने बाहर निकल रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, तो इसकी 0 होगा। ये C टू B वाला ये 90 पे 0 हो गया, बचा ये वाला पार्ट। देखिए 3 टर्म 0 हो गई, पूरा जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो इन चारों की सम के इक्वल तो होगा, तो हमने चारों को अलग निकाल दिया, तो ये 3 टर्म यहाँ पर 0 हो गई। अब बची एक टर्म A टू B, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर लिखा हमने BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, थीटा इज 0, सो कितना आ गया बच्चे B इंटीग्रेशन DL, सो इसको लिख सकते हैं B इंटू L। सो देखिएगा B डॉट DL किसके इक्वल आ गया, DL के इक्वल आ गया। ठीक है, सो BL के इक्वल आने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 3 दी है। अब B डॉट dl किसके इक्वल है, DL की, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें जो आपने ऊपर से सोल्व किया था। सो पुट दिस वैल्यू हियर, DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I n L, L से L कैंसिल हो गया, सो कितना बचा बच्चे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। सो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है और उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और ये वैल्यू होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू Ni। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको नोट कीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। ऐड तो कुछ करना ही नहीं है, बस बिल्कुल मैंने लिमिटेड ही वैल्यूज बताई हैं आपको, जो आप उनको नोट कर लीजिएगा।
चलिए थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, इसको आप n बाई एल भी लिख सकते हैं। आई कुछ न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि जैसे कि कोई सोलेनोइड है आपके पास और उसमें कोई बैटरी से आपने कोई पोटेंशियल देके मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी किया होगा इसमें कुछ ना कुछ, तो आपसे पूछेगा पोटेंशियल से कितना पोटेंशियल आपने लगाया था तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना। सो इसके लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको चेंज कर देंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड I की जगह आ जाएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से या EMF पूछेगा या R पूछ लेगा, कुछ भी चीज आपसे पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड I, ऐसा कंसेप्ट। अच्छा इसका ग्राफ और आता है बेटा, ग्राफ में जो सोलेनोइड होता है ये वाला, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ऐसे भी टर्न होके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है। तो इसका जो ग्राफ है आप ये ऐसे करके आप ऊपर देख लीजिएगा, ये इस टाइप से बना होगा, ये सेंटर पे दिया होगा मैक्सिमम और इसके एंड पर जो है हाफ हो जाएगा, ऐसे करके ग्राफ दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड ऑफ द सोलेनोइड हाफ है, एंड ऑफ द सोलेनोइड हाफ है और मिडिल में मैक्सिमम होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो ये सब आपका ड्राइव है जो आपको यहाँ से करना है, कर लोगे बच्चों। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनोइड। टॉरॉइड क्या होता है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। टॉरॉइड भाई सबसे इंपोर्टेंट ड्राइव है बच्चों। So magnetic field, magnetic field due to a toroidal solenoid, toroidal solenoid। अब देखिए टोरॉइड क्या है, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। टोरॉइडल सोलेनोइड, आपके पास जैसे कोई सोलेनोइड है उसको ऐसे बैंड करके एक रिंग में बना लो, उसको एंडलेस बना दो जिसका कोई एंड नहीं होता, वो जो सोलेनोइड बनता है वो टोरॉइड होता है, एंडलेस सोलेनोइड। सोलेनोइड में एटम है, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनेगा। एक ऐसी गोल मैग्नेट हो सकता है, ये यहाँ से इस पर ऐसे टर्न बनाने शुरू कीजिएगा, ये इसका सेंटर, ये इसका मेन रेडियस आर माना है, सेंटर ये टोरॉइड है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ कि बाय यूजिंग द एम्पीयर सर्किट लॉ, अब जब भी एम्पीयर सर्किट लॉ का जिक्र आ जाए आपके दिमाग में ये कंडीशंस डेवलप होनी चाहिए कि हमें उसको एक एम्पीयर लूप बनाना पड़ेगा। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके बाहर, इसके सरफेस पर और इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं। अब इसका एक और डायग्राम बन सकता है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा देखिएगा। ऐसे डॉट क्रॉस लगा देंगे ऐसे न बना के, डॉट और यहाँ पर क्रॉस, ये है वैसे तो कॉइल की। अब वो करंट यहाँ से अंदर को जा रहा है, यहाँ से बाहर को निकल रहा है इस टाइप से। ये इसका मेन रेडियस दिखा दिया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक
फील्ड बाहर निकालना है इसके, इस यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो उसके लिए ऐसे एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा पहले, ये एम्पियर लूप आ गया और ये ऐसे एक लेंथ बना लिया। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पूरा करंट इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा इसके सरफेस पे निकालो, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन एट द सरफेस आर इज इक्वल टू आर लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी दोबारा से एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा आपको। एंड थर्ड वन पूछेगा आपसे r इज लेस देन 2r, मतलब इसके अंदर इंटीरियर स्पेस में यहाँ पर एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो इस टाइप से तीन जगह आपको, मतलब पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया एंड देन पॉइंट सी, क्लियर। यहाँ पे कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखिए दोनों डायग्राम मैंने आपको बता दिए। अब देखिए बाहर तो जीरो होना है, अंदर भी जीरो आएगा, सिंपल कंडीशन है। इसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी जो आपने अभी बिल्कुल सेम ट्राई करना है, वही B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू Ni वाली ट्राई करनी है यहाँ से। सो ये चीजें हैं जो आपको रिजोल्व करनी है। अभी मैं इसकी ट्राई बता रहा हूँ आपको, फिर उसको नोट कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड, अ सोलेनॉइड bent into the form of a closed ring is called toroidal solenoid, या मतलब एक रिंग कह सकते हैं, एंकर रिंग कह सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया, इसको आप प्लीज चेक फ्रॉम हियर, एंड दिस इज द अनदर डायग्राम, डॉट 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 एंड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, करंट एंटरिंग हियर एंड आई लीव द दिस हियर, ऐसे कॉइल यहाँ पर टर्न हो रखी है। So we have to calculate magnetic field outside the spherical toroid, surface of the toroid and inside the toroid. So we have to draw the ampere lobe, 1, 2, 3 ampere lobe. So first point, for the point in the open space interior to the toroid. So suppose interior में निकाल रहे हैं, this length of this ampere lobe, say L1. So length of this ampere lobe is 2 pi Rn, R1. There is no current is here because ampere loop के अंदर यहाँ पे कोई current है आप शो नहीं कर पा रहे, so current will be 0, so magnetic field will be 0. So we can say that magnetic field at any point P in the open space interior to the toroid is 0. The second point, number 2, for the point inside the toroid, so here draw the ampere loop, this one, radius r मान लीजिएगा, so L2 length 2 pi r, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो जो आपको भी बताया था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। सो आई म्यू नॉट आई डैश की जगह एन एल आई रख दीजिएगा, एंड बी डॉट डी एल की जगह क्या पे आ जाएगा, बी इंटू एल, एल से एल कट किया, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये सीधा डायरेक्ट आप ऐसे ही कर लीजिए जैसे वो कराए, लंबा चौड़ा मत जाइएगा। एंड द नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टॉरॉइड, so this is magnetic field will be 0. Each turn of toroid passes twice through the area of enclosed ampere loop, but for each turn current coming out of the plane of the paper cancel to the current going into that, so that magnetic field will be 0. ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 करिएगा। देखिए कहा इसने 300 टर्न पर मीटर, सो ये समझ लीजिए स्मॉल एन गिवन है आपको, कैपिटल एन होता तो खाली टर्न्स देता आपको। करंट 5 एम्पियर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 0.5 मीटर, हैज़ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर, सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। सो 28 एन इज इक्वल टू एन बाई एल, इसमें आपको एन दिया था तो स्मॉल एन निकालना पड़ेगा, या इसी टर्म में भी आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 करिएगा यहाँ से। देखिए इसमें मैंने जो फॉर्मूला बताया था, म्यू नोट एन एप्सिलॉन नोट, ये सॉरी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये करके पूछा हुआ है यहाँ पर, ये में पूछा हुआ है। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी करिएगा आप यहाँ से। 31 हो जाने के बाद एंड पे भी पूछा है इसमें 32, 33 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सुपर डुपर क्वेश्चन है। अगर आप नहीं कर पाए तो प्लीज़ मुझे इसको बता दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा आपको। आई होप सो आप इसे कर लेंगे।
और नहीं कर पाते तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें आप, मैं इसकी वीडियो अलग से बना के भेज दूँगा आपको। पर आप तो मैसेज ही नहीं करते, दिक्कत तो ये है। आप पता नहीं पढ़ पा रहे होंगे कि नहीं पढ़ पा रहे होंगे।